मैं बड़ा क्लियरली बता देता हूँ साफ साफ किसने अरशद भाई को मारा। मेरी नज़र में मेरी राय हो सकती है, लेकिन मैं साफ साफ बता देता हूँ और ये सबको पता है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, मैं अभी कहूँगा सबको पता है इस बात का किसने मारा है। उसने मारा है जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को छोड़ कर गया। उसने मारा है जिसकी वजह से वो अपना जान से प्यारा वतन छोड़ कर गया। उसने मारा है जिसने पाकिस्तान की सरजमीन उसके लिए तंग की। उसने मारा है जिसने उसके ऊपर बगावत और गद्दारी के मुकदमे दर्ज करवाए। उसने मारा है जिसने उसका इस्लामाबाद से निकलना बंद कर दिया। उसने मारा है जिसने उसको अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया। और उसके बाद उसने मारा है जो यूएई जाकर वहां की हुकूमत को मजबूर करता रहा कि इसको यहां से भी निकालो। अच्छा, इसको वापस हमारे हवाले। मैं एक और आपको बात कहूं कि इस वक्त स्क्रीन पर हम वो ट्वीट चला रहे हैं अरशद शरीफ का, जिसमें कलसूम नवाज की सेहत याबी के लिए उसने दुआ की थी। ये भोंडा इल्जाम लगाया है इन्होंने। ये साबित कर दे मुझे मेरा भाई ऐसा था ही नहीं। वो आपके किसी भी मुर्दे का उसने कभी मजाक नहीं उड़ाया, कभी नहीं उड़ाया उसने। वो ऐसा था ही नहीं। उसके ऊपर भोंडा इल्जाम लगा रहे हैं। निकाल कर दिखाओ मुझे कोई ऐसी चीज। वो ऐसा नहीं था। तुम लोग ऐसे हो। शीशे में अपनी शक्ल देखो, जाके मकरू चेहरे अपने जाके शीशे में अपनी शक्ल देखो, शायद तुम्हें शर्म आए बेशर्मो। वो ऐसा नहीं था, लेकिन तुम इस काबिल भी नहीं हो कि तुम्हारी मजम्मत की जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी है। तुम जैसे लोग जो है ना, मैंने पहले बोला कि ऊंट बैठा भी हो ना तो कुत्तों से बहुत बड़ा होता है। तो अरशद शरीफ की गर्द को नहीं पहुंच सकते तुम लोग। डीलें करके बूट चाट के सारी जिंदगी इक्तदार लेते रहे हो तुम लोग, फारक किस्म के बेशर्म लोग। बिल्कुल। उसने ठोकर मारी है। ये सामने छोटा सा घर है उसका, ये देखो। यहाँ से मैं घुसता हूँ 30 सेकंड में उधर निकल जाता हूँ परली तरफ। देखो अपने मोहल्लात को और अपनी हिम्मत देखो। तुम 4 दिन मुकाबला नहीं कर सके, फौरी तौर पे तुम डील करके बैठ जाते हो बूट चाट के। और अभी भी बाहर बैठे हुए हैं। बाप भी बाहर है, बेटी भी बाहर है। पाकिस्तान आने की हिम्मत नहीं है। यार इस तरह का दुख हो ना तो अपने त्यौहार लोग कैंसिल कर देते हैं। आपने बात ठीक की है, हिंदुओं की दिवाली है, वो हमारे हमवतन भी हैं, यहाँ पे रहते भी हैं और उनका हक है अकलियत के तौर पे। लेकिन जब इस तरह के त्यौहार हों तो हम अपना त्यौहार भी नहीं मना रहे होते। इस तरह का दुख हो जाए तो ये त्यौहार मना रहे हैं, एक्चुअली ये मैसेज दे रहे हैं बेशरम लोग। मैं आपको बताता हूँ भाई, वहां पे अब एक दूसरा प्राइम मिनिस्टर है जिस मुल्क में ये पनाह लेकर रहते हैं, उसको भी इन्होंने खुश करना था। अब आप समझ गए होंगे मेरी सारी बात। ये बहुत छोटे बोने हैं। ये अरशद शरीफ के बारे में बात करेंगे, मुंह बंद करो बेशर्मो। तुम्हारा तो बनता ही नहीं है बात करना इस वक्त। बिल्कुल। जो मिनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनको अगर कोई उस पर कोई केक काटता है, उसमें मुबारकबाद देता है, तो हमें उस पर कोई इतराज नहीं। वो पाकिस्तान में रहने वाले, चाहे वो क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, कोई भी हैं, वो हमारे सब भाई हैं, पाकिस्तानी हैं। उनके भी उतने ही हकूक हैं जितने हमारे हकूक हैं। बेहिस्सी की जो बात हो रही है, वो तो बेहिस्सी की बात तो ये है कि जो आज आपने भी ट्वीट हुआ और उसको, उस तौहीन आमेज ट्वीट को रीट्वीट किया और बड़ी मक्कारी से, जिस तरह हमेशा मरियम नवाज करती हैं कि मैं जो करना तो नहीं चाहती, ये है वो है, और अरशद शरीफ पर उस चीज़ का इल्ज़ाम लगा जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किया। कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें अरशद शरीफ ने कोई मजाक उड़ाया हो, किसी के हवाले से कोई तौहीन आमेज बात की हो। हमेशा इश्यूज़ की बात की। इमरान रियाज मेरे साथ हैं और ये भी उस सफ़र का हिस्सा है और इस वक्त बहुत ज़्यादा इन्होंने भी, पूरी कौम को पता है जो कुछ हुआ इनके साथ। ये बेहिस्सी जो मरियम नवाज की है, यही हुक्मरानों की बेहिस्सी है। इनके नज़दीक सिर्फ उनका अपना इक़्तिदार, उनके अपने मसाइल, उनकी दौलत, उनके करप्शन के केसेस। आज पूरा पाकिस्तान रो रहा है अरशद शरीफ की शहादत पर, और मुझे यकीन है कि यह उस इनकलाब का ट्रिगरिंग पॉइंट है जिसके लिए लोग इंतजार कर रहे थे। और जैसे मैंने पहले कहा कि जिस तरह ये तय्युन होता है कि जिसके जनाजे बड़े होते हैं वो हक पर होता है, ये हमारे शहीद का जनाजा जुमेरात को पूरी दुनिया को दिखा देगा कि वो हक पे था। लेकिन ये जो बेहिस्सी, और मैं इसे कहूंगा बेहयाई, ये इसकी जो रीट्वीट इसको करना, इमरान रियाज आपने देखा इससे बड़ी बेहिस्सी कुछ हो सकती है? देखें सभी भाई, सीधी सीधी बात है। जिनके तलवे चाट के, जिनके बूटों के ऊपर जबान रख के इन लोगों ने डील की भीख ली है ना, वो अरशद शरीफ से रोजाना भीख मांग रहे थे डील की। जिनसे इन्होंने डील ली है उनके बूट चाट चाट के वो रोजाना अरशद शरीफ से डील की भीख मांग रहे थे। अरशद ने मौत कबूल की है, डील नहीं ली है।
ये है फर्क इनमें और उसमें, बहुत फर्क है। लिहाजा ये उसके बारे में कुछ कहते रहे, ऊंट बैठा हुआ भी कुत्तों से बहुत बड़ा होता है। बोलने दीजिए इनको, जो कहते हैं करने दीजिए। थोड़े से और जख्म देना चाहते हैं, जख्मों को कुरेदना चाहते हैं, कुरेदने दीजिए। एक शहीद के कॉफिन में और एक तबीई मौत मरने वाले के जनाजे में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हमारा शहीद वापस आ रहा है, हमारा हीरो वापस आ रहा है। पूरी कौम के जज्बात आपके सामने हैं। हर आदमी क्या सोच रहा है, जितने लोग मेरे से रब्ता कर रहे हैं, मिलते हैं, वो कहते हैं लगता है हमारे घर का आदमी चला गया। लोगों ने इतना अपने दिल के करीब उसको रखा है। क्या कभी ये अपना असेसमेंट करें कि इनकी तकलीफ को लोगों ने कभी उस तरह महसूस किया है? कभी नहीं किया, ना लोग करेंगे। इन्हीं गंदी और गलीज हरकतों की वजह से ये अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाते हैं एक फ्लैट के अंदर, और वहां पे जिनसे मुलाकात करते हैं उनकी बुनियाद के ऊपर अपनी राय कायम करते हैं। बाहर निकलो, देखो 22 करोड़ लोग जो है वो क्या सोच रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, आपको पता चले कि लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। ये हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं, इनको ये करने दीजिए। हमने बहुत बड़ी बड़ी चोट खाई है और ये हमारा सबसे बड़ा घाव है। हमने जब उसको बर्दाश्त कर लिया तो कोई बात नहीं, इनको करने दें। ये भी हम बर्दाश्त कर लेंगे। बड़ी खूबसूरत बात की है कि जो अरशद शरीफ का जो स्टेटस है, जिस तरह लोग बोल रहे हैं, ये पीछे आपको मेरे यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी की वो मूवमेंट्स नज़र आ रही होंगी। प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी आई हुई है, सदर मुमलिकत यहाँ पर आने वाले हैं अरशद शरीफ की फैमिली के साथ। सुबह से तांता बंधा हुआ है। इससे पहले हमने आपको इफ्तिखार चौधरी साहब से गुफ्तगू भी की थी, आपको दिखाया था। सहाफ़ी भी आ रहे हैं, अभी अली हैदर साहब, अली जैदी साहब आए हुए हैं, दुरानी साहब आए हुए हैं। पीटीआई के लोगों की आमद का भी सिलसिला यहाँ पर है। वो कमल शाहजोब, उनकी जो, और मलिका बुखारी, वो भी यहाँ पर थी, पीटीआई की एमएनएस। और अब एक और चीज़ की मैं वजाहत करूँ। एक सवाल और पूछे ना, मरियम नवाज हमारे शहीद का मजाक उड़ाना चाहती है, ताने दे रही है, उसकी पार्टी के लोग यहाँ क्या लेने आते हैं, ये भी पूछें। उससे पूछे ना, अपनी पार्टी को मना करो, फिर ना आए हमारे घर पे। कल से तांता बंधा हुआ उनके लोगों का, हम सबको इज्जत दे रहे हैं उसी तरह, सबको अंदर लेकर जाते हैं, बिठाते हैं, पूरी इज्जत देते हैं। यहाँ लोगों के जज्बात हैं, उनको मना करते हैं कि कोई उफ तक नहीं करेगा। हमारा फौतगी वाला घर है, जो आता है उसको आने दो। अगर ऐसे ताने देने हैं तो फिर उनको भी मना करें। और इसमें एक और बात, मरियम औरंगजेब ने ये ट्वीट किया, जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, कि जस्द खाकी जो है अरशद शरीफ का, वो आ रहा है और ये हम हुकूमत वाले ला रहे हैं। और उन्होंने उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की, जिस पर अरशद शरीफ साहब की अहलिया ने उनका जवाब भी दिया, ट्वीट भी किया। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं इमरान रियाज कि अगर यही इस तरह के ट्वीट करने हैं दिल जलाने वाले, अगर आप मुश्तिल करना चाहते हो, अगर आप हमारे जख्म कुरेदना चाहते हो, तो फिर अपने लोगों को क्यों यहाँ पर भेज रहे हो? वो बेचारे वो भी आते हैं। ये तो बिल्कुल सही कहा, शहीद का घर है और उनकी वालदा, निडर वालदा अंदर मौजूद है। जो भी आता है उस उनके साथ वो मिलती हैं। और मैं ख़ास तौर पर जिक्र करूँगा, कल भी जो मुजाहरा हुआ था उसमें हामिद पीर भी पेश थे। आज आए यहाँ पर, उनकी वालदा से भी अरशद शरीफ की मुलाकात हुई। और लोगों के जो जज्बात हैं, वो सब सारे के सारे जो जज्बात हैं वो यही हैं कि लोग गमज़दा हैं और जनाजे का इंतज़ार कर रहे हैं। जनाजा जो है वो जुमेरात को होगा, बादस नमाज ज़ोहर होगा। 2 मकामात हैं, H11 में उनको दफन करना है। अब बहस सिर्फ ये चल रही है कि H11 की जगह कहीं जनाजा के लिए छोटी ना पड़ जाए। तो ये कुछ दोस्तों की तजवीज़ है कि फैसल मस्जिद में जनाजा होना चाहिए बादस नमाज ज़ोहर। तो वो अभी ये फैसला हो रहा है। जैसे ही फैसला होगा, मैं सुबह से ये कह रहा हूँ, फैमिली फैसला करेगी कि वालिदा मोहतरमा फैसला करेंगी। जैसे ही फैसला होगा लोगों को बता दिया जाएगा। और मुझे जो जिस तरह लोग पूछ रहे हैं, मुझे यकीन है कि ये इतना बड़ा जनाजा होगा, इतना बड़ा जनाजा होगा कि जो हकीकी आज़ादी का सफ़र, अपनी आज़ादी का सफ़र, और जो ख्वाब था कायद आज़म का जिसके लिए ये मुल्क हासिल किया गया था, उस इनकलाब की इब्तदा जो है वो अरशद शरीफ के जनाजे से होगी। एक और है, अभी कोई खबर आ रही थी कि बंदे पकड़ने हैं जो लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं अरशद भाई की शहादत को लेकर।